Yes, hello everyone. Welcome to my new video, and in this video we will discuss a topic parabola from the chapter 10 conic section. So let us start. सबसे पहले पैराबोला क्या होता है ये जान लेते हैं। मान लीजिए बच्चों ये एक कोई स्ट्रेट लाइन है, फिक्स स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये भी है फिक्स है। अब ये जो कोई पॉइंट है ये मूव करेगा और ये इस तरीके से मूव करेगा कि हमेशा इसकी जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से और एक स्ट्रेट लाइन से हमेशा ये दोनों डिस्टेंसेस क्या रहेंगी, इक्वल। मान लीजिए पॉइंट इस थोड़ा आगे मूव करते हैं, मान लो यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से और स्ट्रेट लाइन से दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल। तो इस तरीके से जब ये पॉइंट मूव करेगा इक्वी डिस्टेंट रहेगा दोनों से, स्ट्रेट लाइन से भी और पॉइंट फिक्स पॉइंट से भी। तो इसके पाथ को जब हम ट्रेस करते हैं तो कुछ इस टाइप का कर्व हमें मिलता है जिसे बोलते हैं पैराबोला। सो पैराबोला इज द लोकस, लोकस मीन्स पाथ। जब कोई पॉइंट मूव करता है तो उसके पाथ को जब हम ट्रेस करेंगे तो उसे बोलेंगे लोकस। तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट its distance from a fixed point and a fixed straight line both are equal। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से और फिक्स स्ट्रेट से क्या रहे, इक्वल रहे। जैसे मान लीजिए पहले पॉइंट जो है A1 पे है तो A1F इज इक्वल टू A1B1। जब ये पॉइंट A2 पे गया तो A2F इज इक्वल टू A2B2। और जब ये जो पॉइंट है मूव करता हुआ A3 पे पहुंचा तो A3F जो है वो किसके इक्वल है, A3B3 के इक्वल है। ठीक है, तो इस पॉइंट के पाथ को जब हम ट्रेस करते हैं तो हमें मिलता है पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो ये जो फिक्स पॉइंट है पैराबोला में इसे बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला, और ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, फोकस से पास होने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। और ये जो पॉइंट है ये है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। द पॉइंट एट विच द कर्व मीट्स द एक्सिस, वो वाला पॉइंट जिसमें कर्व जो है वो एक्सिस को टच करेगा, एक्सिस को क्रॉस करेगा, उसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो उसके लिए हमने एक पैराबोला कंसीडर कर लिया है। मान लीजिए जो पॉइंट इसका वर्टेक्स है वो पॉइंट 0 पे है, दैट मीन्स ओरिजिन पे है। ठीक है, और इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, A,0, यानी कि फोकस की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, A यूनिट्स। तो हम क्या करते हैं, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं X,Y। और ये जो पिंक कलर की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू -a, यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से इस फोकस की है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट होते हैं। पैराबोला से, पैराबोला के ऊपर किसी पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स पॉइंट की और फिक्स लाइन की क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो ये हमने कंसिडर कर ही लिया है। आई होप पिक्चर आपके क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। टेक वर्टेक्स एट ओरिजिन, सबसे पहले हमें जो वर्टेक्स है हमने कहाँ पे ले लिया है, ओरिजिन पे ले लिया है। पी एक्स जो है वो फिक्स पॉइंट है पैराबोला के ऊपर। तो बच्चों जितना पी एफ होगा, पी से एफ की डिस्टेंस, और वो किसके इक्वल होगी, पी एम के इक्वल होगी। बाय डेफिनेशन है ये तो पैराबोला की डेफिनेशन यही तो थी कि पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो फिक्स पॉइंट से, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो एफ पी जो है वो किसके इक्वल है, पी एम पी के इक्वल है। ठीक है, अब जब ये इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो एफ पी के लिए जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इन दो पॉइंट्स के लिए तो क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये देखिए किसका, MP का स्क्वायर है। तो MP जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो MP है पिक्चर से, MP जो है वो किसके इक्वल है, KN के इक्वल है। और KN किसके इक्वल है, KA प्लस AN।
ठीक है। तो एक के ए जो है वो किसके इक्वल है, ए के, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैराबोला से ए यूनिट दूर है। और ये एन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ओरिजिन से एन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स, कितनी है, एक्स, क्योंकि ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी एक्स एक्सिस पे, एक्स। तो यहाँ पे जो एम पी जो है वो के एन के इक्वल है, के एन आगे है के ए प्लस ए एन, तो के ए हो गया ए और ए एन हो गया एक्स। दैट मीन्स एम पी जो है वो एक्स प्लस ए के इक्वल है, वही हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर ओपन कर लेंगे दोनों तरफ, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई माइनस 0 यानी कि वाई का स्क्वायर। और इस तरफ भी हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों कट जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे आएगा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का 2ax है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जो इस टाइप का जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये जो है दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यस, नाउ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। लेटस रेक्टम क्या होता है बच्चों, जो आपका पैराबोला है, ठीक है, मान लीजिए आपका पैराबोला है और यहाँ पे इसका फोकस है, तो फोकस से पास होने वाली लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ द पैराबोला के, पैराबोला की एक्सिस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और पैराबोला को दो पॉइंट्स पे क्या कर रही हो, टच कर रही हो, तो ये होता है लेटस रेक्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज अ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ही बोलेंगे, जैसे सर्कल होता है और सर्कल को दो पॉइंट पे क्या कर रही हो, कोई लाइन अगर ऐसे टच कर रही हो तो ये कट कर रही हो, तो वो क्या होता है, कॉर्ड। तो लेटस रेक्टम जो है वो एक कॉर्ड होती है पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास हो रही हो एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है, तो एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये आपका पैराबोला है, एल एल डैश जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एल एल डैश जो है वो क्या है, लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0, a0 जो है वो फोकस के कोऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ पे देखिए आप एल एफ जो है वो एल एम के इक्वल होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, है ना। पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वो फिक्स पॉइंट से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो एफ एल जो है वो एल एम के इक्वल है। अब एल एम जो है वो एफ के इक्वल है, एल एम जो है वो किसके इक्वल है, के एफ या एफ के इक्वल है। और एफ के क्या है, देखिए ये जो वर्टेक्स है इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, ए, और इधर वाली डिस्टेंस कितनी है, ये भी ए, तो ए प्लस ए 2a। तो एफ के जो है एल एम जो है वो कितना हो गया, 2a के इक्वल हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स एफ एल जो है हमारा वो भी किसके इक्वल हो गया, 2a के इक्वल हो गया। अब जो हमारा यानी कि ऊपर की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी आई है, 2a। पर जो पैराबोला होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना ही नीचे होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर 2a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2a प्लस 2a टोटल कितना हो जाएगा, 4a। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है वो 4a। दैट मीन्स आपको फोकस पता होना चाहिए, फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा a, वहाँ से आपको a मिल जाएगा, a,0, तो a मिल जाएगा, तो a को आप 4 टाइम्स करोगे तो आपको लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम ऐसे ही देख लेते हैं पिक्चर को। यस, देखिए बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू तो कितनी है, a, और y की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2a, ठीक है। तो a,2a, ऐसे ही नीचे a,-2a, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस जो होता है वो माइनस में होता है,
ठीक है, एक्स वाई डैश होता है ना यहाँ पे, तो a कोमा -2a। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस x a है और y की वैल्यू कितनी है 2a, तो -2। नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटस रेक्टम एक लाइन है जो कि y एक्सिस के क्या है पैरेलल, और कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन होगी x = a। ना यस, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, 4 फॉर्म होती हैं पैराबोला की, जिनकी इक्वेशंस यहाँ पे दी गई हैं। y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay एंड x² = -4ay। ठीक है, तो ये तो हमने डिराइव की थी, इसका डेरिवेशन हमने किया था। बाकी जो फॉर्म्स हैं इससे मिलती जुलती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म है y² = 4ax, तो यहाँ पे पॉजिटिव है 4x और यहाँ पे नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव होगा दैट मीन्स एक्सिस तो होगी इसकी x एक्सिस, 4ax है तो एक्सिस होगी x एक्सिस। ठीक है, और ये x एक्सिस के अलोंग होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे जो है नेगेटिव है, माइनस है, तो माइनस है तो वो x एक्सिस के अलोंग होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस नेगेटिव साइड की तरफ। तो ये होगा राइट हैंड पैराबोला और दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड पैराबोला। अब अगर बात की जाए तो इस पैराबोला में जो हमारा राइट हैंड पैराबोला है, फोकस यहाँ पे होगा और फोकस जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट होगा a और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये a,0 फोकस हो जाएगा राइट हैंड पैराबोला के केस में। और यहाँ पे बनेगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स उतनी ही दूर बनता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो ये वाली डिस्टेंस भी a होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी x = नेगेटिव डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो -a। सिमिलरली जब आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला होगा तो फोकस यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो उसका फोकस के कोऑर्डिनेट बनेंगे बनेगा -a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगा सेम डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे ही बनेगा। ये ओरिजिन पे ही अगर टच है तो a डिस्टेंस पे बनेगा और इसकी इक्वेशन होगी x = +a, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो x = a। नाउ ये इसकी इक्वेशन है पैराबोला की y² = 4ax और इसकी इक्वेशन थी y² = -4ax। अब हम देखते हैं अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला जो होता है उसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay। दैट मीन्स मेरा जो पैराबोला है वो होगा y एक्सिस के लिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो वो हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहाँ पे इसके फोकस के कोऑर्डिनेट बनेंगे, देखो ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा a। ठीक है, और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में फोकस यहाँ पे होगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा -a, जो कि आप इन पिक्चर्स में अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। ये है हमारा राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। फोकस इसका होगा यहाँ पे तो होगा a, 0। अब यहाँ इस साइड फोकस होगा तो -a, 0, ऊपर होगा तो 0, a, नीचे फोकस होगा तो 0, -a। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो a पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो x = -a, अपोजिट चलता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और a नेगेटिव डायरेक्शन में है तो x = a। अब यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट्रिक्स जो है अलोंग x एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग है तो y = -a और y = a होगा फोकस से अपोजिट डायरेक्शन में।
एक्सिस आपको पता चल ही गया है, यहाँ पे अगर x है तो x एक्सिस, और अगर यहाँ पे y है तो y एक्सिस। वर्टेक्स जनरली हम 0 0 लेते हैं, चेंज भी हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है उसके अपोजिट ही तो बनता है लेटस रेक्टम भी, है ना। तो अगर ये x इज इक्वल टू माइनस है तो x इक्वल टू ए होगा, x इक्वल टू ए है डायरेक्ट्रिक्स तो x इक्वल टू माइनस ए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होगी। और लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है सभी के लिए क्या होती है 4a। अगर आपको a की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम NCERT बुक। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल है आपका NCERT बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, मैं इसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के मल्टीपल में लिखना है तो 4 इंटू 2x। अब ये इक्वेशन किस टाइप की बन गई, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसने हमें कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस, इक्वेशन कुछ बताना है इसका। तो अब देखो a मिल गया आपको, अब a आपको मिल गया है तो फोकस कितना होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जब आपको a मिल गया है तो फोकस कितना होगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट इस केस में जो होते हैं, सॉरी इस इक्वेशन के केस में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, यानी कि फोकस होगा हमारा 2,0, ठीक है 2,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है तो वो होती है x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x इज इक्वल टू -2। चाहो तो आप इसे और इलेबोरेट कर सकते हो, वो बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है बेटा वो 4a होती है, और आप इसको क्या करोगे a की वैल्यू रखोगे, a कितना है 2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ जाएगी 8। यस, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6 है। तो एग्जांपल नंबर 6 जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो बेटा जो फोकस है वो है 2,0 विच इज़ ऑफ द टाइप a,0, और जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -2 है, और ये किस टाइप की x इज इक्वल टू -a। तो ये जो दोनों इक्वेशन होती हैं ये वाली और ये वाली, ये इशारा कर रही हैं, बता रही हैं हमें कि जो हमारा पैराबोला है वो एक राइट हैंड पैराबोला है, और राइट हैंड पैराबोला है इस टाइप का, और इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो जैसे ही हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी रिक्वायर्ड पैराबोला की। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन बनाइए पैराबोला की विद वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स दिया है 0 0 और फोकस दिया है 2,0। तो इसकी पहले पिक्चर बना के देख लें। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन वर्टेक्स है, और जो हमारा पॉइंट है 2,0, सॉरी 0,2, तो 0,2 जो है वो यहाँ पे बनता है ना, 0,2 यहाँ पे बनता है, क्योंकि इसमें x को 0 है और y कितना है 2। तो जो पैराबोला होगा वो वर्टेक्स 0 वाला ये इस टाइप का होगा, दैट इज़ एन अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन जो है आपको बताई थी क्या होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। और यहाँ पे a कितना है 0,2 है फोकस, तो a कितना है यहाँ पे 2, तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8, तो बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन पैराबोला की फाइंड करनी है विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जो y एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्रिक है, एंड पासिस थ्रू पॉइंट 2,-3।
ठीक है, तो 2, -3 से पास हो रहा हो। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो या तो मेरा पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, नहीं तो इस टाइप का, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब जो ये वाला पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 2x पॉजिटिव है और y जो है वो -3 है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं बनेगा वो, ठीक है, यहाँ पे कहीं पॉइंट बनेगा। अब यहाँ अगर पॉइंट बन रहा है और y एक्सिस के अलोंग, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता पैराबोला, अपवर्ड तो होगा नहीं, तो कैसा होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड पैराबोला है जो कि 2, -3, और डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² = -4ay, ये होती है। अब मेरा पैराबोला जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, x के प्लेस पे 2 रख दूंगा और y के प्लेस पे -3, और मुझे a की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व है, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही किया गया है, आप देख सकते हैं इक्वेशन बनी, x² = -4ay, 2, -3 से पास करा दिया इसको, यानी कि x के प्लेस पे 2 रख दिया और y के प्लेस पे -3, सोल्व किया। सोल्व करने पे a की वैल्यू कितनी आई है, 1/3, ठीक है। और 1/3 वैल्यू दोबारा से कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, x² = -4, a के प्लेस पे 1/3y, ठीक है। और ये 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, x² से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 3x², और जो हमारा इधर क्या बचेगा, 3x² = -4y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, नहीं सॉरी एग्जाम्पल के। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है, आपको इसकी सभी चीज़ें निकालनी है, फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम और लेंथ, 5 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं आपको। तो सबसे पहले आपको जब a की वैल्यू मिल जाएगी आप सभी फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन है y² = 12x, ठीक है, y² = 12x। तो हम क्या करेंगे, y² = 12 का हम 4 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 4 × 3x, ठीक है। तो क्या होता है, y² = 4ax, ठीक है, और a के प्लेस पे हमारा क्या है, 3 है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आई है, 3, ठीक है। तो फोकस क्या होता है, फोकस होता है a,0, ठीक है। y² = 4ax जो होता है उसका फोकस की बात हो रही है, यानी कि राइट हैंड पैराबोला की। तो a,0, तो यहाँ पे आ जाएगा फोकस 3,0। अच्छा, एक्सिस कौन सी है, एक्सिस है बेटा ये वाली एक्सिस जो होती है वो कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, तो एक्सिस मिल गई। दूसरा हमें क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो जब हमारा फोकस है a,0, तो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की होगी x = -a, यानी कि x = -3, तो ये बन गई x = -3। ज़्यादा से ज़्यादा आप -3 को इस तरफ लाकर प्लस कर दोगे, x + 3 = 0। और लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन होती है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, वहाँ पे होती है x = +a, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो x = 3। और लेंथ जो होती है लेटस रेक्टम की क्या होती है, 4 × a, ठीक है। तो a की वैल्यू आप 3 रख दोगे, तो 4 3 जा 12 यूनिट्स जो होगी वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब इंटरेस्टिंग है। देखिए, x² = 6y। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो 4 के मल्टीपल में हम लिख ही नहीं सकते, है ना, 6 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं है। तो क्या करें, आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बनाना है ना, 4ax या 4ay बनाना है यहाँ पे, सॉरी, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड। तो ये बन गया आपका x² = 4ay, और a की वैल्यू आ गई है 6/4। कटिंग करेंगे इसकी तो ये आएगा 3/2, तो a की वैल्यू आ गई है 3/2।
तो जैसे ही आपको ए मिला, अब हाँ, तो इसके जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, दैट मीन्स ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। और अपवर्ड पैराबोला में जो फोकस होता है वो क्या होता है? 0, ए कितना है? 3/2, तो 0,3/2। ठीक है, एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अब देखिए, जब हमारा फोकस जो है वो वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगा, है ना? तो ये क्या था? 0, ए, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू माइनस ए, नेगेटिव साइड में ना डायरेक्ट्रिक्स, तो y इक्वल टू माइनस ए, तो a के आगे माइनस लगा देंगे यानी कि 3/2 नेगेटिव हो जाएगा। अब ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 2y और ये माइनस का 3 है, इस तरफ आगे कैसा हो गया? प्लस का, तो 2y + 3 इज इक्वल टू 0। लेटस रेक्टम बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि लेटस रेक्टम यहाँ पे होगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे है तो लेटस रेक्टम यहाँ पे है, तो ये y इक्वल टू माइनस ए है, तो वो होगा y इक्वल टू ए। ठीक है, तो y इक्वल टू ए यानी कि y इक्वल टू 3/2। ठीक है, और लेंथ के लिए 4a होती है हमेशा लेंथ लेटस रेक्टम की, तो 4 × 3/2, और ये 2 से 4 जो है कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 × 2 = 6। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो है हमारी y² इज इक्वल टू -8x। तो हम इसको 4 के उसमें मल्टीपल में लिखेंगे 8 को, तो y² इज इक्वल टू -4 × 2x। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है? 2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप की है? y² इज इक्वल टू -4ax। अब अगर प्लस होता तो राइट हैंड पैराबोला, माइनस है तो लेफ्ट हैंड पैराबोला। ठीक है, आप फोटो में भी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पैराबोला। और लेफ्ट हैंड पैराबोला में जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं -a, -0। ठीक है, तो -a, 0, a की वैल्यू रख देंगे, फोकस आ जाएगा। एक्सिस तो आपको दिखाई दे ही रही है, कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स जो है पॉजिटिव साइड में चला गया है, तो x इज इक्वल टू a, और a आपका 2 है, तो x इज इक्वल टू 2। और लेटस रेक्टम जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स के अपोजिट है, तो x इज इक्वल टू -a, यानी कि x इज इक्वल टू -2। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 × a आपका 2 है, तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, और यहाँ पे आपका आएगा 8 यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन गिवन है x² इज इक्वल टू -16y, तो हम लिखेंगे x² इज इक्वल टू -16 को लिखेंगे 4 × 4, और इन 2 में यहाँ पे y, तो यहाँ पे a की वैल्यू आई है 4। जब आपके पास a की वैल्यू 4 आई है और ये x² इज इक्वल टू -4ay, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और डाउनवर्ड पैराबोला का फोकस होता है 0, -a, तो 0, -4। एक्सिस इसकी जो है वो y एक्सिस बन रही है, क्योंकि यहाँ पे y इस तरफ y है। ठीक है, y एक्सिस बन रही है, तो y एक्सिस में x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है, अब जो आपका फोकस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, 0, -a, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो y इक्वल टू a होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है, और लेटस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स के अपोजिट है, तो y इक्वल टू क्या होगा? -a की वैल्यू आप 4 रखोगे तो आपके ये दोनों आंसर आ जाएंगे। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, a की वैल्यू जैसे आप 4 रखोगे 4 × 4 = 16 यूनिट्स, आपके आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5
आपको कैसे करना है, यहाँ पे 10 है, 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू आएगी 10/4, 10/4 यानी कि 5/2। तो ए की वैल्यू जैसे ही आई, बाकी चीज़ें तो आप फाइंड कर ही सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे भी ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से क्या करोगे, डिवाइड, ए की वैल्यू आएगी 9/4, बाकी चीज़ें आप निकाल लोगे। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये इक्वेशन बन रही है x² = -4ay, जो कि होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब इसमें इक्वेशन नहीं दी गई, आपको कंडीशंस दी गई हैं और आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फोकस गिवन है 0,6, डायरेक्ट्रिक्स है x = -6। तो फोकस है a,0 टाइप का और डायरेक्ट्रिक्स है x = -a। ये होता है हमारा राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये 6 है और यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसी इक्वेशन में आप यहाँ पे a के प्लेस पे 6 रख दोगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y² = 4 6 are 24x। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फोकस दिया गया है 0,-3, डायरेक्ट्रिक्स है y = 3। अब देखिए 0,-3 यानी कि x 0 है और y की वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ पे होगा फोकस। अगर फोकस यहाँ नीचे है तो पैराबोला आपका होगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है x² = -4ay, और a की वैल्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी, a की वैल्यू कितनी है, 3। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 पुट करोगे, 4 3 जा 12, x² = -12y, इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको वर्टेक्स दिया गया है 0 0 यानी कि ओरिजिन, और फोकस दिया है 3,0। तो फोकस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि राइट हैंड पैराबोला, जिसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। और यहाँ पे a की वैल्यू जो फोकस में x की वैल्यू है वही क्या है, a की वैल्यू है। a की वैल्यू कितनी है, 3। पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको फोकस नेगेटिव डायरेक्शन में दे रखा है, वो भी x की, तो इक्वेशन बनेगी y² = -4ax। x की वैल्यू यहाँ, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। जैसे ही आप यहाँ पे 2 पुट करते हो तो 4 2 जा 8, तो आपकी इक्वेशन रेडी हो जाती है, y² = -8x। अब बचे हैं जस्ट 2 क्वेश्चंस, जल्दी से देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वही हैं। इसमें आपको वर्टेक्स दिया गया है 0 0, फोकस नहीं दिया गया। वर्टेक्स दिया है, फोकस नहीं दिया। फोकस दैट मीन्स आपको a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वर्टेक्स है, पासिंग थ्रू है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0, यानी कि ये तो वर्टेक्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि या तो पैराबोला होगा हमारा लेफ्ट हैंड या फिर होगा राइट हैंड। अब जो हमारा पॉइंट है 2,3, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में, 2,3। तो अगर 2,3 पॉइंट से पास हो रहा है तो हमारा जो पैराबोला है वो लेफ्ट हैंड तो नहीं हो सकता, उसे होना होगा राइट हैंड। और किस में से पास होगा, 2 3। ठीक है, तो बस अब राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax। a की वैल्यू हमें नहीं पता, उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराबोला को इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे, और जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे 2, और जहाँ पे y है वहाँ रखेंगे 3। तो 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, 8 अपॉन में चला जाएगा, a = 9/8। अब ये a की जो वैल्यू आई है, इसे उठा के पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y² = 4 × a × x। तो a आया 9/8, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे आएगा 2। ठीक है, तो 9/2, 2 जो है हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो y बन जाएगा 2y² = 9x। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिमिलरली बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, बस आपको मैं पैराबोला बता देता हूँ कैसे चेक करना है।
वर्टेक्स 0 0 है, पास हो रहा है 2 5 से, 2 5 से 5,2 से, तो वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अलोंग द वाई एक्सिस, तो ऐसा तो हो नहीं सकता डाउनवर्ड, वो होगा अपवर्ड, ठीक है। और इसमें से पास करा के एक्स और वाई की जगह वैल्यू रख देंगे 5 and 2, और ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में दोबारा से पुट कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी।